नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों और बस्ती वासियों ने ट्यूब डिवीजन कंपनी गेट को किया जाम। NH-33 पर लूट कांड का उद्भेदन, लूटे गए पिकअप वैन समेत लुटेरे गिरोह के 2 सदस्य पकड़ाए। दुमुहानी मरीन ड्राइव के पास बने शौचालय के ऊपरी तल्ले में मिला व्यक्ति का सड़ा गला शव। टाटानगर स्टेशन में जांच के क्रम में बैग में मिले 36 बोतल विदेशी शराब, बैग का मालिक फरार, बिहार में खपाने की थी योजना। कदमा में चोरों का आतंक, नक्सलियों की तर्ज पर चोरी के बाद पोस्टर चस्पा कर रहे हैं चोर, लोगों में आक्रोश। और अनोखी पहल, अपनी शादी के निमंत्रण कार्ड में अंकिता ने दी पर्यावरण की रक्षा और कोरोना टीकाकरण का संदेश। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ट्यूब कंपनी परिसर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पिछले दिनों ठेका कर्मी मनोज कुमार के शव के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों ने अब ठेकेदार और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और कंपनी गेट को घंटों बाधित कर दिया और वे मुआवजा की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों बर्मामैन स्थित ट्यूब कंपनी परिसर के बाहर ट्रीटमेंट प्लांट में मिले ठेका कर्मी मनोज कुमार के शव मामले पर मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने कंपनी गेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों ने ठेकेदार पर मृतक के प्रति संवेदना नहीं दिखाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जब से मृतक लापता हुए थे, ठेकेदार को लगातार सूचना दी जा रही थी। मृतक ड्यूटी के लिए घर से निकले थे और घर वापस नहीं लौटे थे। उनका शव कंपनी परिसर में मिला, जिसकी जांच होनी चाहिए। आखिर किन परिस्थितियों में ठेकेदार को इसकी जानकारी नहीं हुई। मुआवजा दी जाने की मांग की। हालांकि परिजनों के आक्रोश को देखते हुए कंपनी गेट के समक्ष भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। समाचार लिखे जाने तक ना तो प्रबंधन ना ही ठेकेदार की ओर से कोई वार्ता के लिए सामने आया है। परिजनों का विरोध जारी है। जो मृतक मनोज कुमार है, जो सर नामदा बस्ती के निवासी, लाइन नंबर 4 क्वार्टर नंबर 9 बी ब्लॉक के निवासी है, उनका मृत्यु 29 तारीख को कंपनी परिसर के अंदर में हो चुका है। लेकिन कंपनी के जो भी प्रबंधक प्रभारी जो भी है, हम लोग को इसका जानकारी कभी नहीं दी कि अंदर में कोई आदमी मरा है। हम लोगों को 3 तारीख को इनकी जानकारी मिली कि अंदर में एक व्यक्ति की लाश है। अब वो लाश को मार के फेंक दिया गया, आदमी को मार के फेंका गया है कि गर्दन काट दिया है। वो पानी में 4 दिन से उसकी लाश वहाँ सड़ रही थी। तो हम लोगों को 3 तारीख से गुलमुरी थाना के द्वारा सूचना मिली और फलाना आदमी का लाश है वहाँ में, आप लोग जाके वेरीफाई कीजिए, क्या शायद आपका भाई हो। तो हम लोगों ने वेरीफाई किया सर कल जाके। उधर NH-33 पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है और उनके पास से लूटे गए एक पिकअप वैन को भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए लुटेरों के नाम सूरज गिरी और धनंजय सिंह बताया जा रहा है, जिन्हें पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जमशेदपुर पुलिस ने NH-33 पर लूटपाट कर गाड़ियों की छिनतई करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए पिकअप वैन भी बरामद कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मी का नाम सूरज गिरी और धनंजय सिंह बताया जाता है। जानकारी देते हुए MGM थाना प्रभारी ने बताया कि MGM थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाले NH-33 पर पिछले दिनों पिकअप वैन की लूट हुई थी, जिसको लेकर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में पड़ोसी जिले सरायकेला से सूरज गिरी की गिरफ्तारी हुई, जिसकी निशानदेही पर धनंजय सिंह नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि धनंजय सिंह चोरी की गाड़ियों को हटाने का काम करता था। बताया जाता है कि दोनों ने पूर्व में भी लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। बड़ाबाकी पुल से एक पिकअप वैन का लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इस संबंध में MGM थाना कांड संख्या 5321 दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने कांड के मुख्य अभियुक्त जो है सूरज गिरी, इनको सरायकेला जिला खरसावां से गिरफ्तार किया गया है। और एक और व्यक्ति है इसमें धनंजय सिंह, जो इसमें सहयोगी के रूप में काम कर गाड़ी को जो है चोरी का जो लूट का जो गाड़ी था उसको बेचवाने का काम किया था। गाड़ी हम लोगों ने बरामद कर लिया है
और भी लोग आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं अभी। उधर टाटानगर स्टेशन में सिक्योरिटी जांच के क्रम में एक बैग से 36 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। हालांकि किसी भी यात्री द्वारा बैग पर दावा नहीं किया गया, तब जीआरपी ने आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी। बरामद शराब का बाजार मूल्य 40 से 50 हज़ार के बीच आंका जा रहा है और संभवतः इसे बिहार भेजने की तैयारी थी। टाटानगर रेल पुलिस और जीआरपी ने अवैध रूप से बैग में भरकर ले जा रहे शराब के खेप को पकड़ा है। जानकारी देते हुए रेल पुलिस की ओर से बताया गया कि स्टेशन में प्रवेश से पहले यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल द्वारा लोगों का सामान जांच किया गया। इस क्रम में एक बैग की तलाशी लेने पर उसमें 36 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये आंकी जा रही है। रेल पुलिस द्वारा बताया गया कि काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी बैग का दावा किसी यात्री द्वारा नहीं किया गया, जिसके बाद आबकारी विभाग को सूचना दी गई। आशंका जताई जा रही है कि शराब में भरा बैग बिहार ले जाया जा रहा था, क्योंकि जिस वक्त यह जब्ती हुई उस वक्त हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस, पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस और राउरकेला दानापुर साउथ बिहार एक्सप्रेस का समय था। चूँकि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए इसकी संभावना अधिक जताई जा रही है। लगभग 5:15 बजे स्टेशन में एक आदमी 2 बैग के साथ एंट्री कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखने से पता लगा, और जब उसको ऑन ड्यूटी जो लगेज स्कैनर में लेडीज स्टाफ ड्यूटी में थी, उसने कहा, वो बिना लगेज चेक कराए साइड से निकल रहा था। उसने उसको बोला, चूँकि सब लोग ही ऐसा करते हैं, कोई कराना नहीं चाहता, तो उसने उसको बोल रहा है कि आप लगेज स्कैनर में रखिए बैग। वो लगेज स्कैनर में बैग रखा और उसके बाद चुपके से लगता वो बाहर निकल गया और बाहर की तरफ चला गया। तो जब लगेज स्कैनर से चेक होके बाहर निकला, तब उसने देखा कि उसमें कुछ बोतल तरह का चीज़ दिखाई दे रहा है पूरा बैग में। तो शक होने पर उसने जो ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थे शिफ्ट के, अनूप कुमार, उनको बुलाया, और जब बैग को वहाँ पर चेक किया गया तो देखा गया लगभग 36 बोतल 1982 बॉटम्स ऑफ। सुनारी दुम्हानी मरीन ड्राइव के पास बने सुलभ शौचालय के ऊपरी तल्ले के कमरे में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। शव की पहचान आसपास के लोगों ने बिरसा कच्छप के तौर पर की है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता था और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनारी थाना अंतर्गत दोमुहानी नदी घाट के पास बने सुलभ शौचालय के ऊपरी चलने पर बने कमरे से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान बिरसा नामक व्यक्ति के रूप में हुई है। शव सड़े गले अवस्था में है। इसकी जानकारी मछुआरों ने सोनारी थाना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक मरीन ड्राइव के पास स्थित बस्ती में ही रहता था और दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करता था। यह कुछ दिन से बीमार चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन में जुटी है। हेलो भैया, देखा कि वो एक गूंगा बच्चा कहाँ गया है, ये देखा आके जहाँ पर लाश गिरा हुआ है, गूंगा है। अच्छा, तो एक चढ़ा तो देखा लाश गिरा हुआ है वहाँ पर ही, तो बोला मार गया था वहाँ पर ही। वो जो बिरसा का नाम है, बिरसा नाम है उसका, श्री राम। क्या करता था ये श्री राम घर में रहता था। श्री राम का पानी में धोता था, वहाँ पर बैठाई में रहता था। दूसरों के लिए मिसाल पेश की है। अंकिता ने अपनी शादी के आतंक से लोगों से अपील की है कि कोई उपहार की लोग परेशान है कि प्रत्येक जगह पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाने, चोरों का मनोबल सुधारने की अपील की है। चोरी की घटना को अंजाम करने से लेकर लोगों को जागरूक करने का पोस्टरबाजी भी कर रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कदमा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोलने लगा है, जहां चोरों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि चोर कॉलोनी और बस्तियों में चोरी से पहले पोस्टरबाजी कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मतलब चोर अब नक्सलियों के तर्ज पर पोस्टरबाजी कर क्षेत्र के लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र के घरों में पत्थरबाजी की घटना भी हो रही है, जिससे लोग काफ़ी दहशत में हैं। ताज़ा घटना भाटिया बस्ती स्थित भुवनेश्वरी काली मंदिर का है, जहाँ बीती रात चोरों ने मंदिर पर लगे गुंबदों की चोरी कर ली। बताया जाता है कि मंदिर पर 8 गुंबद लगे हुए थे जो लोहे के थे। बीती रात इनमें से 7 गुंबदों की चोरी हो गई। इसको लेकर कमेटी और बस्तीवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को कदमा थाना पहुंचा। उनके साथ कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। उन्होंने कदमा थाना प्रभारी से मुलाकात कर क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने की मांग की। चोरों का आतंक इस तरह बढ़ गया है कि कल निर्मल कॉलोनी में चोरी करके लेटर भी दिया गया है कि फिर हम चोरी करेंगे।
शकुंतला पथ में भी चोरी हुआ है कल आप अब इससे ज़्यादा हम लोग का धर्म से भी खेला जा रहा है, हिंदू धर्म से। यहाँ मंदिर का गुंबज 3 गुंबज को चोरी कर लिया है। चोरों का आतंक बहुत ज़्यादा कदमा में बढ़ गया है। अभी हम लोग कदमा थाना प्रभारी से मिलेंगे और जल्द से जल्द इनको बोलेंगे कि समस्या का चोरों के गिरोह को पकड़ के उन्हें जेल भेजा जाए और उन्हें 48 घंटा का मोहलत दिया जाएगा। मामला ही है जो हम लोग का माँ भुवनेश्वरी काली मंदिर है भाटिया बस्ती चौक कदमा में। ये कल शाम को अचानक एक सदस्य देखा तो पता चला कि ऊपर का जो गम्बुज है उसमें से 7 गम्बुज गायब है, जो लोहे का था। लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का कॉस्ट होगा। देखने बाद हम लोग तो अपने सदस्य लोगों को बुलाए, देखे कि अब ये मिला नहीं। थाना में इन्फॉर्मेशन कल दिया था, आज हम लोग के दिशा में लिखित दिए हैं। ये अब यही हो रहा कि चोर ने अपना मंदिर को भी निशाना बना रहा है, मंदिर को भी नहीं छोड़ रहा है। उधर टेल्को की रहने वाले यूपीएससी के मेंटोर अंकिता ने अपनी शादी में दूसरों के लिए मिसाल पेश की है। अंकिता ने अपने शादी के कार्ड में लोगों से अपील की है कि कोई उपहार की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसने पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाने और गौ सेवा की अपील की है। साथ ही कोरोना टीकाकरण के लिए भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। कोरोना महामारी का प्रभाव मांगलिक कार्यों पर भी पड़े हैं। सीमित संख्या में शादी और मांगलिक कार्यों की बंदिशों के बीच भी एक सकारात्मक प्रयास देखने को मिला है। जमशेदपुर के टेल्को निवासी बेटी और यूपीएससी मेंटोर अंकिता कुमारी 7 जुलाई को वैवाहिक बंधन में बंधने वाली है। इसके लिए छपाए गए निमंत्रण कार्ड पर विशेष अपील की गई है। अंकिता कुमारी ने अपनी शादी के निमंत्रण कार्ड पर पर्यावरण की चिंता करते हुए पौधारोपण सहित गौ सेवा का आग्रह किया है। वहीं कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए भी अपने मेहमानों से अपने स्तर से जागरूकता अभियान चलाने का अनुनय किया। अंकिता कुमारी का कहना है कि उन्हें अपनी शादी में अतिथियों से कोई भी उपहार नहीं चाहिए, बदले में उन्होंने कुछ खास निवेदन किए हैं। अंकिता कुमारी ने कहा कि शादी समारोह बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंद और उमंग का कार्यक्रम होना चाहिए। कहा कि उसके पिता ने विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई और आत्मनिर्भर बनाया। शिक्षित होने का उद्देश्य यही है कि हम बदले में समाज को सकारात्मक योगदान दें। जी, मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं यूपीएससी की मेंटर हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी पढ़ाई से यही सीखा है कि अगर पढ़ाई को मैं समाज के किसी भी काम में अगर उपयोग ना ला सकूँ तो उस पढ़ाई का करना व्यर्थ है। तो मैंने बहुत पहले से ही सोचा था कि जब मैं शादी करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा भौतिकवाद के पीछे हमारा समाज जा रहा है, तो मैं इस मटीरियलिज्म को से दूर हटने के लिए सिर्फ मैंने अपनी शादी पे नो गिफ्ट्स, यानी कोई गिफ्ट्स मुझे नहीं चाहिए, आइए और मेरी शादी में दिल से मुझे आशीर्वाद देकर के जाइए। तो ये सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया, ताकि और मैंने अपने शादी के कार्ड में इसको बाकायदा प्रिंट करवा दिया ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके। मैं चाहती हूँ कि अगर ये ट्रेंड बन सके तो लोगों के बीच जो है, बहुत सारे लोग जो होते हैं आर्थिक अभाव से गुजरते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई परिपूर्ण हो और किसी की शादी, मेरी शादी का जो बोझ है उन पर ना पड़े। एक समय ऐसा था कि लोग वैक्सीन लेने से कतराते थे और वैक्सीन केंद्रों में कर्मचारी लोगों का इंतजार करते नजर आते थे। पर अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि वैक्सीन लेने के लिए अब अफरा तफरी मच रही है। धातखेड़ी सामुदायिक केंद्र में 140 डोज उपलब्ध थे, मगर लेने वालों की संख्या 500 से कहीं ज़्यादा थी। एक समय ऐसा भी था जब लोग टीकाकरण से घबराते थे, उनमें तरह तरह की भ्रांतियाँ थीं। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्यकर्मी लोगों का इंतज़ार करते थे और दिन भर में इक्के दुक्के लोग ही टीका लेने आते थे। पर अब समय ने पलटा मारा है, लोग जागरूक हो गए हैं और नतीजा ये है कि टीकाकरण केंद्रों में लोगों की बेकाबू भीड़ उमड़ने लगी है। ये दृश्य धातखेड़ी केंद्र का है, जहां महज 140 डोज उपलब्ध थे, मगर टीका लेने वालों की संख्या सैकड़ों में थी। नमस्ते, ठीक है।
परेशानी हुई? बहुत परेशानियां हैं। हम लोग 1.5 घंटा करीब हो गया खड़े खड़े और अभी तक नंबर भी नहीं आया है। लोग इसमें अनवांटेड बहुत सारे जो लोग हैं जिनका नंबर नहीं आके घुस गए हैं। नंबर 2 नंबर 3 जैसा साहब ने कहा कि टोकन सिस्टम होना चाहिए। टोकन सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए। इस साल यदि मुझे पता चले कि मेरा नंबर आज नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ खड़ा होकर क्यों समय बर्बाद करूँ। उधर दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम अग्रवाल सम्मेलन द्वारा चैम्बर भवन में कोरोना टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस कैंप की खूबी ये रही कि यहाँ हॉल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और टीकाकरण को एक उत्सव का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम अग्रवाल सम्मेलन द्वारा चैम्बर भवन में टीकाकरण केंद्र खोला गया, जहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। यहां एक खास बात ये देखने को मिली कि अग्रवाल सम्मेलन द्वारा इस टीकाकरण को एक उत्सव के तौर पर परिणत कर दिया गया है। केंद्र को नयनाभिराम ढंग से सजाया गया है और यहाँ व्यवस्था भी काफ़ी बेहतर दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से महाराज अग्रसेन के वंशज हैं। वो महाराज अग्रसेन जिस नंबर से आइए, आराम से होने दीजिए, ज़्यादा भीड़ नहीं है। जितने लोगों को कूपन मिला है सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा सिंहभूम चैम्बर के प्रांगण में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है और यह कैंप एक उत्सव का रूप में अग्रवाल सम्मेलन इसको मना रहा है। आप देखें कि हॉल बहुत बढ़िया से सजाया गया है और लोगों को कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करना ही उद्देश्य है। सोनारी आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा इस कोरोना काल में फीस वृद्धि कर दिए जाने का विरोध में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोनारी स्थित आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस वृद्धि कर दिए जाने के विरोध में सोमवार को अभिभावकों ने बड़ी संख्या में जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। हम लोग सोनारी खुटड़ी आरएमएस स्कूल के सामने में रहते हैं। हम लोग वहीं पास से आए हैं और स्कूल के अभिभावक है मनमानी फीस बढ़ाया जा रहा है। हम लोग कोरोना काल में कोई कमाई धमाई नहीं है। अभी हम लोग कहाँ से इतना कर पाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो पहले का फीस है वही फीस रहे। स्कूल फीस भरने में बहुत सारी तकलीफ हो रही है। हम सक्षम नहीं हो रहे हैं कि हम फीस भर, ठीक है ना। अभी तो हम लोग मतलब एमपीओ साहब के पास आए हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं हो पाया तो हम लोग स्कूल में हड़ताल को करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक मानव सेवा का संकल्प लिया गया है। इसी सिलसिले में भाजपा युवा मोर्चा मानगो मंडल की ओर से सोमवार को पृथ्वी उद्यान में 100 की संख्या में पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से जयंती तक मानव सेवा का संकल्प लिया गया है। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा मानगो मंडल के द्वारा पृथ्वी उद्यान पार्क में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया। लगभग 100 की संख्या में यहाँ पौधे लगाए गए, साथ ही इनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। भाजपा युवा मोर्चा मानगो मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे और ऑक्सीजन की कमी किसी को ना हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। लगाइए आप। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस से लेकर जयंती समारोह तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी वृक्षारोपण के काम का दायित्व मिला था। आज हम लोग युवा भाजपा मानगो मंडल तरफ से आज हम लोग वृक्षारोपण का काम किए हैं और प्रगति को हम लोग चाहते कि स्वस्थ रहे। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत पर रिहा होने की खुशी और राजद स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशियां मनाई। साथ ही इस बार छोटे सरकार यानी नगर निगम चुनाव में भी उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई है। जमशेदपुर में राजद द्वारा पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान जिले में पार्टी की जनाधार बढ़ाने और नगर निगम चुनाव में भी पार्टी द्वारा चुनाव लड़े जाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान केक कटिंग कर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गई। मौके पर पार्टी के सदस्यों ने आगामी दिनों में सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का संकल्प भी लिया।
पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि राजद पार्टी गरीब, पिछड़े और शोषित वर्ग की पार्टी है और इन्हें समाज से आगे बढ़ाने का कार्य पार्टी करती है। वहीं आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी द्वारा प्रत्याशी उतारने पर चर्चा की जा रही है। पच्चीसवें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और आज इस अवसर पर केक कटिंग के उपरांत सभी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता राधे प्रसाद यादव जी और जमशेदपुर के जिलाध्यक्ष भाई रजीउल्ला जी और युवा अध्यक्ष कमलेश जी के नेतृत्व में इस बात का संकल्प लिया है कि हम पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को लेकर जन जन तक पहुंचाएंगे। 25वां स्थापना दिवस है। आज के दिन हम लोग यहाँ पे आपका नया कार्यालय, जिला कार्यालय का उद्घाटन किए हैं हमारे सीनियर राधे यादव जी, पुरेंद्र नारायण जी, और हम यहाँ पे आज संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से पार्टी हमारी पहले थी उसको जमशेदपुर में, पूरी पूर्वी सिंहभूम में हम पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले मानगो नगर निगम चुनाव में हमारी पार्टी खड़ा होगी और वहाँ। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 0657 23200075। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032।